नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। ब्रिज कोर्स को लेकर बीएड की तरफ से डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में कई प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। बीएड अभ्यर्थी कह रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी रीट लेवल 1 में एक तरफ आदेश देकर फैसला सुनाकर बीएड को बाहर कर देती है और दूसरी तरफ उसी ब्रिज कोर्स के बेसिस पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती रीट लेवल 1 में शामिल कर देती है। ऐसा कैसा फैसला इस न्यायालय का, ये एक सवाल सोशल मीडिया पर वो तमाम माध्यम से पूछ रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चा करूंगा। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन में ब्रिज कोर्स को लेकर एक जो ऑर्डर जारी हुआ है, जो वायरल हो रहा है, उसको लेकर भी चर्चा करूंगा। यूपी हो या तमाम राज्य जहां पर प्राइमरी लेवल में बीएड की ज्वाइनिंग हो गई, वहां की ब्रिज कोर्स की स्थिति क्या है, ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था NIOS थी, उसमें कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स किया था, जब वो ब्रिज कोर्स करवाती थी कितने लोग फेल हो गए थे, कितने लोग पास हुए थे। इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी जगह वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर यदि अपन बात करते हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच ने एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके बाद बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। लेकिन उसके बाद ये सवाल ये आ रहा है कि एक ऑर्डर वायरल हुआ है जिसमें ब्रिज कोर्स के बेसिस पर रीट 2023 मेंस परीक्षा में प्राइमरी लेवल में लेवल 1 में उनको फॉर्म भरने का आदेश मिला। हाँ, ये बात सही है और हमको मालूम है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रीट में जो फॉर्म भरने का आदेश मिला था, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो तमाम जगह शेयर कर रहे हैं, उनसे मेरा इतना ही सवाल है कि उस याचिका की फॉर्म भरने के बाद एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक बार सुनवाई तो करवा लेते, फॉर्म भरने के बाद एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई हो जाती तो उस फैसला भी आ जाता, पता भी लग जाता। फॉर्म कई बार भरने के आदेश, अंतरिम रिलीफ, कई ग्राउंड बताकर, कई चीजें छुपा करके, ऑन द स्पॉट याचिका लगा करके दलील दी जाती है कि सर कल लास्ट डेट है, उसके बाद क्या होगा, आप इसमें फॉर्म की अनुमति दीजिए, बाकी चीजें बाद में देख लीजिए। तो बहुत बार मिल भी जाती है। तो वो डिपेंड करेगा कि उस याचिका में जो सुनवाई फाइनल बहस होगी तब पता लगेगा कि कौन जीतेगा। उसमें राजस्थान सरकार और उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसमें अपना वकालतनामा लगा दिया है। जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन उसका फैसला भी आ जाएगा। अब उस याचिका को लेकर के कई सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि ऐसा कैसे नियम आ गया, कि ऐसा कैसा आदेश आ गया कि जिसमें ब्रिज कोर्स के बेसिस पर शामिल करने का आदेश दे दिया, अंतरिम रिलीफ मिल जाती है। अब उस याचिका का मैं पूरे पर नहीं पढ़ी, इसलिए मैं पूरी तरीके से कह नहीं सकता, लेकिन उस याचिका में एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना रद्द मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कोई जिक्र नहीं किया, पूरी चीजें छुपा ली। सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाएं उस समय पेंडिंग थी, उनका कोई जिक्र नहीं किया। जो एनसीटी के रूल के बेसिस पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की योग्यताएं तय होती हैं, जब उन चीजों को छुपा लेंगे और उसके बावजूद आप ऐसे रखेंगे कि जैसे ब्रिज कोर्स किया हुआ है, उस मामले को लेकर अधिसूचनाओं को कोई रद्द नहीं किया और उसको तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, तो एक बार फॉर्म भरने का आदेश मिल जाता है जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है। लेकिन उस याचिका में इतना मेरा चैलेंजिंग पॉइंट है, उस याचिका का फाइनल फैसले में डीएलएड वाले जीतेंगे, राजस्थान सरकार जीतेगी और उसमें बीएड बाहर होगा, भले ही ब्रिज कोर्स क्यों ना हो, लेकिन वो सुनवाई तो करवाइए, पता लग जाएगा। ये भी एक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ब्रिज कोर्स के बेसिस पर वो शामिल होना चाहते हैं, जिसमें वो 3 अक्टूबर की सुनवाई की डेट बता रहे हैं। मैं उस मामले में इतना बता देता हूं कि उस मामले की उस दिन सुनवाई ही नहीं हुई थी। उस 3 अक्टूबर की डेट अपने आप चली गई, वो मामला कुछ और था। उस ब्रिज कोर्स को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई, उसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। उनकी जो याचिका, जो एप्लीकेशन है, वो खारिज होगी। वेट एंड वॉच, आप धैर्य रखिए, उसके अंदर क्या होता है। वो तमाम सारी चीजें जो गुमराह करने की जो कोशिश करते हैं वो कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि कोर्ट तथ्य के आधार पर चलता है।
केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2019 में भर्ती निकाली थी 2018 अधिसूचना के आधार पर, जिसमें बीएड को प्राइमरी टीचर भर्ती में शामिल कर लिया था। 2019 से चयनित शिक्षकों को अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है। उनका प्रोबेशन पीरियड बार बार बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। एक बार नहीं, इससे पहले भी एक्सटेंड किया जा चुका है, जो कई बार आरटीआई के माध्यम से उस मामले की जानकारी मिली है। क्योंकि जब एनसीटी की 28 जून 2018 अधिसूचना में साफ उल्लेखित था कि आपको 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा, जब किया ही नहीं तो उनकी नियुक्ति अवैध है, वो कैसे उनको प्रमोशन कर सकती है, प्रमोशन भी नहीं होगा, स्थायीकरण नहीं होगा तो उनका प्रमोशन भी नहीं होगा, सारी चीजें रुकी रहेंगी। तो ये यूपी में भी नहीं करवाया गया, जो गुणेतर जाट शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड हुए थे उनको भी नहीं करवाया गया। चाहे कि बिहार हो, बिहार में आज 1 साल से ज्यादा ज्वाइनिंग लिए हुए हो गए, उनको भी नहीं करवाया गया। कहां से करवाएंगे? एनसीटी ने ब्रिज कोर्स करवाने के लिए कोई भी संस्था निर्धारित नहीं कर रखी है। 2018 से 23 आ गया, अभी तक कोई निर्धारित नहीं करी, ना उसके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड बने, ना उसका पाठ्यक्रम बना, ना संस्था अप्रूवल हुई, तो कहां से करवाएंगे? अब आगे पता नहीं 2030 में होगा, 40 में, 45 में, कब करवाएगी उन्हें केवीएस के शिक्षकों को जो 2019 की भर्ती में सिलेक्ट हुए थे, पता नहीं, भरोसा नहीं कब तक उनका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति गलत हो गई, क्योंकि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के बेसिस पर जो उनकी ज्वाइनिंग हुई, आज उसका वायलेशन हो रहा है, उसकी शर्त को पूरा नहीं किया गया। उन छात्रों की गलती नहीं, जो बनाने वाली नियम है उन संस्थाओं की गलती है, ऐसे बना देते हैं। एनआईओएस ब्रिज कोर्स करवाती थी, इसको लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं और बोलते हैं। एनआईओएस ब्रिज कोर्स की जानकारी को लेकर मैं मेरे चैनल पर कई बार वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देखेंगे पीछे के, तो एनआईओएस ब्रिज कोर्स को लेकर सबसे पहले मैं ही जानकारी लेकर आया था और उसको लेकर कई वीडियो बनाए। एनआईओएस ब्रिज कोर्स ने एनआईओएस ने 2017 से 19 के बीच में ब्रिज कोर्स करवाना शुरू किया था। 2017 से 2019 तक करवाया था, 2019 में शायद मार्च तक करवाया था, उसके बाद बंद कर दिया था। उस दौरान टोटल 1,08,000 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था एनआईओएस में पूरे भारत से, जिसमें से आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने लोग फेल हो गए और कितने लोग पास हुए। 1,08,000 में से 78,266 लोगों ने ही ब्रिज कोर्स को पास कर पाए, बाकी तो इतने परीक्षा में नहीं बैठे होंगे या वो फेल हो गए। 1,08,000 में से 78,000 बंदे ही लगभग पास हुए, बाकी फेल। क्वालिटी एजुकेशन देख लीजिए, प्राइमरी पेडागोजी, वो कितने लोग पास कर पाए। तभी ब्रिज कोर्स का जो एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें जो कई लोग सवाल करेंगे, कमेंट में पूछेंगे, मैं आपको बता देता हूं, ब्रिज कोर्स से वो नहीं होती, ये एक अल्टरनेट तरीका था। जब भारत के अंदर डीएलएड कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते थे, उनकी शॉर्टेज होती थी, तो आरटी एक्ट के सेक्शन 23 के क्लोज 2 के तहत ये प्रावधान किया गया था, भारत सरकार छूट देने का प्रावधान था। तब उनको एक प्रशिक्षित करने का एक तरीका निकाला था, और उस तरीके में एक अल्टरनेट तरीका था, ये एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, ये एक अल्टरनेट तरीका था। यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के फैसले और राजस्थान हाई कोर्ट ने चर्चा करी है। तो ये इसमें इतने लोग फेल हो गए थे। राजस्थान में मात्र 660 लोगों ने ही ब्रिज कोर्स किया था। राजस्थान से 1,08,000 में से राजस्थान के मात्र 660 लोगों ने ही 2017 से 19 के बीच में ब्रिज कोर्स के लिए थे, लेकिन वो एक अल्टरनेट तरीका था, प्रॉपर नहीं था। लेकिन जो कई लोग ब्रिज कोर्स के बेसिस पर कोर्ट में और तमाम जगह अपने आप को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, विपक्ष के बीएड के लोग, एक बात जानकारी ध्यान रख लेना कि शायद मुझे जहां तक जानकारी है, मुझे मालूम है कि ब्रिज कोर्स उन लोगों को करवाया जाता है जो 2017 के 19 के जो गाइडलाइन थी एनआईओएस की, उसमें जहां तक मुझे जानकारी है, मैं करेक्ट हूं वहां तक, जो प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक जो टीचर पढ़ाता था, उसको प्रशिक्षित करने के लिए ये ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया था। जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हो, जो कक्षा 1 से 5 तक, तो उनको प्रशिक्षित करने का तरीका लिया था। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रजिस्ट्रेशन करवाया, ब्रिज कोर्स किया, जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते नहीं थे। यदि वो सामने नाम आएगा तो ये भी कम मत समझिए, हम डीएलएड वाले की तरफ से हैं, हम जांच कमेटी भी गठित करवा सकते हैं कि क्या ये वास्तव में उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था,
क्या वो प्राइवेट स्कूल में जब, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो वो पढ़ाते थे जिस राज्य में छूट दी गई थी, जहां पर अवेलेबल नहीं थे वहां ले लिया, इमरजेंसी थी शिक्षकों की, तो वो तमाम उनको तो वो सरकारी शिक्षक वाले थे। लेकिन प्राइवेट बहुत सारे फर्जी लोगों ने भी किया था। तो ये जांच हो सकती है क्या उस स्कूल में वो पढ़ाया था, उसका सैलरी अकाउंट, सैलरी कहाँ जाती थी, उस स्कूल का रिकॉर्ड, हाजिरी, अटेंडेंस रजिस्टर, तमाम सारे रिकॉर्ड देखे जाएं। बहुत सारे रिकॉर्ड जांच पड़ताल के होते हैं, क्या वो पढ़ाता था। यदि फर्जी हुआ तो बाद में समझ में नहीं आएगी। उस समय एनआईओएस में तो आपने डिटेल भरकर ब्रिज कोर्स कर लिया, लेकिन क्या वो आपने सत्य जानकारी देकर भरा था, आपने दिखा दिया कि उस स्कूल में पढ़ाता हूं, क्या वास्तव में उस स्कूल में आप कक्षा 1 से 5 में पढ़ाते थे या हायर क्लास में पढ़ाते थे और लगा करके आपने ले लिया। लेकिन कई प्रकार के सवाल हैं जो ब्रिज कोर्स को लेकर बोलते हैं, उसमें खड़े हो सकते। लेकिन ब्रिज कोर्स के बेसिस पर आप प्राइमरी भर्ती में बीएड शामिल होने की योग्यता निर्धारित नहीं की जा सकती। वो एक अल्टरनेट तरीका था। अल्टरनेट और एडिशनल में फर्क होता है। इसको समझने की जो लोग कानूनी और तथ्य पर बात करते हैं उनको मालूम होता है कि अल्टरनेट क्या होता है और एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है और क्या अंतर होता है। तो केवीएस का प्रोबेशन पीरियड बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, चाहे यूपी हो, बिहार हो। यूपी में भी उनको स्थायी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर भी नहीं है। तो ये तमाम जो राजस्थान हाईकोर्ट और तमाम जो फैसले जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी लगाए वो ब्रिज कोर्स के बेसिस पर कभी योग्य नहीं हो सकते, जिसके पीछे कई कारण हैं जैसे मैंने बताया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।